हाय एवरीबॉडी, नमस्कार आप सब लोगों को। मेरा आज फुल मून की न्यू मून की एनर्जीज है। तो मैं फटाफट से आज कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए न्यू मून की एनर्जीज देखूं इस कार्ड के थ्रू। डिफिकल्ट हो जा रहा है मेरे लिए रीडिंग बनाना। आई एम रियली सॉरी जो रीडिंग्स आप लोगों को टाइम टू टाइम नहीं मिल पा रहे। हाँ जी, बट अब मैं पूरा ट्राई करूंगी कि बिल्कुल फोकस के साथ मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बस वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अभी की जो ये वीडियो है वो न्यू मून की है कि न्यू मून पे मैं देखूं कि आप लोगों की एनर्जीज कैसी है। बिकॉज इस टाइम पे ना एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क वाले बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा ये करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब अभी तो बैलेंस में थे पर फिर वो ड्युअलिटी आने लगी सडन कि ये चीज़ को मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत अप्स एंड डाउन है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन, बहुत सारी कंफ्यूजन है। आप खुद को गो विद द फ्लो रखने की कोशिश कर रहे हो बट नहीं रख पा रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जीज की वजह से ही मैं आज बस अर्जेंट रीडिंग लेकर के आई हूँ। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत अर्जेंट और बहुत वैल्यूएबल रहने वाली है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है यहाँ पे। तो काफी हद तक देखिए आप लोग ना अपने साइड से ट्राई करोगे कि भाई मैं बैलेंस रहने की कोशिश करूँ, बहुत अच्छे से मैं सारी चीजों को मैनेज करने की कोशिश करूँ। पर वो मैनेज करने के चक्कर में ना चीजें आपसे कुछ हार्श सी हो जाएंगी, कुछ हार्श होते हुए मेरे को दिख रहे हो। एक तो खुद के लिए भी आप दिख रहे हो और लोगों के लिए भी ऐसी हार्श एनर्जीज में आप दिख रहे हो कि थोड़ा रफ हो जाओगे, थोड़ा रूड हो जाओगे। तो अपने ना बोलते टाइम पे आप ध्यान देना कि कहीं रूड ना हो जाओ आप, कहीं रफनेस ना आपके अंदर की निकलने लगे, कहीं नेगेटिविटी ना आपके अंदर की बिल्कुल सरफेस पे आने लगे। बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज है। दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है। अब देखिए आपके और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जीज लेकर के चलूंगे मैं। यहाँ पे अगर कुछ लोग बहुत ज्यादा बैलेंस में है या फिर कुछ फेमिनिन है जो इरिटेटेड है, पर चलो ठीक है, कहीं ना कहीं एंगर इश्यूज से डील कर रही है। सडन कुछ ट्रिगर हो जा रहा है उन्हें, सडन कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है। वैसे ही सेम आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है। वो उतने ही ज्यादा यहाँ पे इमोशनल दिख रहे हैं, इमोशनल टर्मोइल उनकी लाइफ में दिख रहे हैं, इमोशनल फेज वो फेस कर रहे हैं अभी अपने लाइफ में। कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन है जो वो समझ नहीं पा रहे, कुछ फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन है जो वो क्लियर नहीं कर पा रहे अपने साइड से, ठीक है। और भी एनर्जीज देख लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस का भी कार्ड है, ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एनी अदर एनर्जीज प्लीज गाइड मी। कोई और भी एनर्जीज, ठीक है। सरेंडर की भी एनर्जीज आ गई हमारे पास फाइनली, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ना कि ब्लॉकेजेस है यहाँ पे, लिटरली कार्ड्स भी वैसे ही आए हुए हैं। और मैं एक एक करके आपको अभी क्लियर करती हूँ कि एनर्जीज क्या चल रही है। बॉटम ऑफ द डेक भी आप लोगों को दिखाऊंगी, बस डरना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, देखिए अभी जो एनर्जीज चल रही है ना यहाँ पे, कितनी मैंने बोली आप लोगों को एक ही चीज़ है कि बार बार आप लोग बैलेंस होने की कोशिश करोगे, बैलेंस होने की कोशिश करोगे कि यार चीज़ें नॉर्मल हो जाए, बैलेंस हो जाए, हम एनर्जीज नॉर्मल हो जाए, एनर्जीज बैलेंस हो जाए। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी दिख रहा है कंटिन्यू कि इम्बैलेंस वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में मची हुई है। कोई विश फुलफिलमेंट है, जो फेमिनिन के कुछ ऐसे विशेस दिख रहे हैं मुझे जो पूरे हो जाएंगे। कुछ ऐसे विश है, कुछ ऐसे चीजें सोच रखी है या ये चीजें मेरे साथ हो जाए और ये चीजें लिटरली उनको मिलेगी। फिनेंस से भी रिलेटेड हो सकते हैं। और कुछ मस्कुलिन की भी एनर्जीज में देखूं तो यहाँ पे ऐसी आई हुई है, बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। पर उनका जो ध्यान है ना वो आपके ऊपर लगा हुआ है। फिनेंसेस पे उनका ध्यान ही नहीं है। काम कर रहे हैं पर दिमाग में आप चल रहे हो। ऐसे लग रहा है कि कैसे चीज़ें आपके साथ बैलेंस कर ले, कैसे चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ा ले। बट कहीं ना कहीं डिवाइन ने इन्हें सरेंडर मोड पे रखा हुआ है इस टाइम पे। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, सरेंडर मोड पे है। अभी डिवाइन ने इनको सरेंडर मोड से नहीं हटाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी बहुत बुरी है। कुछ फीमेल की भी कंडीशन मुझे दिख नहीं रही है कि यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है।
पर हाँ, आपके पार्टनर की भी साइड से कुछ चीज़ें दिख रही है कि यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन, मेंटल कंडीशन और हेल्थ की भी सिचुएशन अप डाउन लगी हुई है कंटिन्यू। बहुत सारे पैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी जो हेल्थ पे भी मुझे बर्बाद जाती हुई दिख रही है, या फिर कुछ लोगों के तो यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट भी दिख रहे हैं। तो ध्यान रखें, अदरवाइज़ कोई चोट-चपेट या फिर कुछ किसी तरीके का कुछ मिसहैपनिंग होने की उम्मीद है। तो आपको पता है, चलो एनर्जीज़ ऑलरेडी, तो अच्छा यही होगा कि आप इन एनर्जीज़ का ख़्याल रखें और अपने आप को भी थोड़ा सेफ ज़ोन में लेकर के चलें। डिवाइन के साथ रहें और डिवाइन को हर चीज़ में इन्वोक करते रहें, ताकि डिवाइन आपकी रक्षा करे और डिवाइन आपको गाइड करते रहे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हैवी है ना थोड़ी-सी एनर्जीज़, फाइनेंसेस को भी लेकर के और हेल्थ वाइज़ भी यहाँ पे सिचुएशन हैवी है। कुछ कम्युनिकेशन आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है? लेकिन अभी कुछ भी हो जाए, न्यू मून तक ये एनर्जीज़ को आप पेंडिंग रख दो। अगर कोई कम्युनिकेशन है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको क्लियर बात करनी है कि बस इस चीज़ को मुझे ख़त्म कर देना है, वो रिलेटेड आपके ऑफ़िस हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, तो वहाँ पे अच्छा यही होगा कि आप टाइम ले लो, ठीक है? एटलीस्ट 2-3 दिन का टाइम ले लो और फाइनल डिसीज़न लेने से पहले थोड़ा सोच लो बैठ कर के, तब जाकर के फाइनल डिसीज़न लो, बिकॉज़ ये लाइफ़ का कुछ ऐसा डिसीज़न हो सकता है जो आगे जाकर के आपकी बहुत हेल्प करे और आगे जाकर के आपको बहुत डाउन भी कर दे, ठीक है? 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। ये थे मेजर एनर्जीज़ आज के जो मुझे आपको बताने थे, और कुछ चीज़ें ना बिल्कुल आपकी लाइफ़ में बस होती जाएँगी। आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, 12-12 का पोर्टल भी आ गया है, ठीक है? तो चीज़ें बहुत होंगी कि अपने आप फ्लो में जाएँगी, ठीक है? तो वो होने के पहले कुछ चीज़ें हैं जिसको लाइन अप करना बहुत ज़रूरी है, तो ये लाइन अप करने की प्रिपरेशन चल रहा है डिवाइन के अभी से ही। एक तो आज फर्स्ट भी है, आई मीन 1 दिसंबर भी है। तो इन एनर्जीज़ का आप ध्यान रखें, फाइनेंसेस का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। गुस्से को कंट्रोल करें, ठीक है? गुस्से को कंट्रोल करके आगे बढ़िए आप, और चलिए, एनर्जीज़ तो अभी फ़िलहाल की यही है न्यू मून की, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन है तो। आई विल ट्राई कि मैं कैसे भी करके आज लाइव आऊँ। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।